एक मदीय दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वरों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव। द्वितीय तिथि है मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि। एक का आविर्भाव, एक का तिरुभाव। क्या अद्भुत संयोग है। तीन महापुरुष थे हमारे। एक हमारे शिव गुरुपाद पद्म ओम विष्णु भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। तीनों तिथियां मिलती हैं। आज गुरुदेव का आविर्भाव था तो आज दिन श्री महाराज जी ऐसा लगा मानो गुरुजी अब आए हैं उनको लेने के लिए। या कहा आप जाइए, मैं भी देख लूंगा। अब जाइए, मैं देखूंगा। तो दोनों जो महापुरुष हैं जगत में आते क्यों हैं ये लोग? पहली बात तो जो हम बार बार कहते हैं, इनका जो जीवन चरित्र ही दिखला देता है सामान्य पुरुष नहीं है, कर्मफल भोगी जीव नहीं है, बद्ध जीव नहीं है। लक्षणेन परिचीयते, जैसे इनका आचरण रहा है, जैसे इनका जीवन चरित्र रहा है, जैसे इनके गुण रहे हैं, वो दिखा देते हैं कि बद्ध जीव नहीं है। जगत उद्धार करने के लिए श्रीमती राधिका जी के द्वारा प्रेरित उनके गण हैं। ये मुझे स्पष्ट हो जाता है। तो आने पर भी जगत में आए हैं, उद्देश्य क्या है? जगत उद्धार। और जो हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं, और हमारा जो स्थिति है अत्यंत दीन अवस्था है, पाताल में गिरे हुए हैं। तो ये ऐसे महापुरुष होते हुए भी इनका आचरण सामान्य व्यक्ति भांति होता है। स्पेशली मेरे गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी सामान्य एक बालक जो भजन करता है ना, पहले घर से आता है, सामान्य सेवा। कोई कल्पना कर सकता है? ये महापुरुष है जिसमें राधिका जी दर्शन देती हैं, बात करते हैं। शुरुआत कहां से हुई है उनकी? मठ में आए थे, सबसे नीची सेवा। दीक्षित, अब दीक्षा हुई नहीं थी, और जब दीक्षा नहीं होती थी पहले, वो कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता, परिवेशन नहीं कर सकता, वैष्णव जो दीक्षित वैष्णव उनको स्पर्श नहीं कर सकता प्रसाद पाते समय। उनके आसन लगाना, केले के पत्ते, पहले प्रसाद केले के पत्तों पाते थे, केले के पत्ते, उनमें नींबू, उनमें नमक, ये उनकी सेवा है। ये सेवा थी। फिर पत्तले उठाना, फिर जगह साफ कर देना, कभी ये गंदा यहां छोड़ दिया कि वहां छोड़ दिया कोने कोने में, है कि नहीं है? फिर पत्तल उठाना, जगह साफ करना। उससे बड़ी बात क्या? वैष्णव के मल को सिर पर ढो करके बाहर फेंकना। सोचो, ये तो सिद्ध है। और कई महापुरुष ऐसे होते हैं, उनके जीवन काल में ही पता चल, उनके जब जगत में जब प्रकाशित रहते हैं ना, ये पता चल जाता है ये सामान्य पुरुष नहीं है। कई ऐसे होते हैं, उनके जाने के पश्चात फिर उनकी महिमा प्रकाशित होती है। कई ऐसे होते हैं, है ना? इनके जीवन में, इनके प्रकाश काल में ही स्पष्ट हो जाता था ये सामान्य पुरुष नहीं है। सोचो, लैट्रिन उठा करके वैष्णव की, पहले तो ये ऐसे बाथरूम तो लैट्रिन तो होते थे, टॉयलेट होते नहीं थे। जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें एक बॉक्स डाल देते थे, उसमें मलमूत्र किया जाता था। बाद में उठा के बाहर फेंको, धो, फिर उसको बाहर रख दो। ऐसे करना पड़ता है। इतने हमारे समय भी मेरे आने से मथुरा में पहले वो सिविल लाइन नहीं थी, टैंक था, टैंक। मेरे आने पहले की बात है, बोलते हैं टैंक था। अब जब ये क्या कार्तिक वर्ष आएगा, कार्तिक का महीना आएगा, टैंक भर जाते थे पूरे साल। फिर हमारे ये
प्रेमानंद प्रभु जी, बंद महाराज जी, तीर्थ महाराज जी, कालाचंद प्रभु जी, सिजाई प्रभु जी, रातों रात कुछ लेटिंग उठा करके पीछे नाला है कंसखार नाला, अब तो मकान बन गए, पहले सुना था कंसखार नाला, कंस को घसीट के ले घसीट के ले गए थे ना, कंसखार नाला कहते हैं अभी भैया। परंतु वहां लेटरिन फेंक के आनी पड़ती थी, वो टैंक साफ करना है क्योंकि लोग यात्री आने वाले हैं। ऐसी सेवा की लोगों ने, समझे क्या नहीं? एक आप लोग हैं, फ्लैश है, सब कुछ है और चलाने का होश नहीं है, चला दें फुस करके नहीं। फेंकना दूर की बात है, बोले लैट्रिन फेंको, अगले से मठ खाली। तो जो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं ये? और कहां पहुंचे हैं, कहां तक? इसी ये शिक्षा देने के लिए आए हैं कि सेवा ही एकमात्र उपाय है जो हम साधन भजन में आगे बढ़ा सकते। सेवा छाड़िए वैष्णव सेवा, निस्तार पेच केवा। वैष्णव सेवा छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं है। हरि सेवा फल मिले ना मिले, परंतु क्या श्लोक है? हाँ, अच्युत की सेवा करने से सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। भक्तों की हम सेवा करते हैं तो सिद्धि निश्चित है। तो सेवा की शिक्षा देने के लिए जो स्वयं आचरण कर रहे हैं कि महाप्रभु की इस धारा है ना, इसकी एक विशेषता है, धारा है, जो इसमें आएगा उसका पहले ही कर्तव्य हो जाता है, आपने आचरण धर्म ये मेरे सिखाया। कल बड़ा सा एक वो उपदेश आया है, उसमें देखा मैंने, बोले पावर हाउस से बिजली ना आए, पावर हाउस से हजारों लट्टू क्या कर लेंगे? पावर हाउस से बिजली ना आए तो हजारों लट्टू बल्ब लगा रखे हैं, एक किस काम के है? बिजली कहां से आएगी? पावर हाउस कौन है? गुरुवर्ग है ना, जो जिनके आश्रय में है। यदि हम आश्रय में यदि वही स्वयं ही सुना पड़ा हुआ है और स्वयं ही भक्ति विहीन है, आचरण विहीन है, तो लट्टू जो है हम जैसे, हमारी भक्ति कहां से आ जाएगी? जैसे वो है हम भी वैसे बन जाएंगे। तो ये जो महाप्रभु का हाथ था, आपने आज धर्म जी मेरे सिखाए। ये क्योंकि कलिया जो जीव है ना, जो जीव सत्ययुग के थे वो देख के समझ जाते थे, देख के ही समझ जाते, हाँ ऐसे करना है। फिर द्वापर और त्रेता में कह के सुन करके हो जाता था। भगवान ने उपदेश दिया, केवल गीता को उपदेश दिया, आचरण नहीं किया। अब कलयुग आया, ना तो कह के होता है ना सुन के होता है, अब स्वयं करके दिखाना पड़ेगा। तो स्वयं श्री चैतन्य भगवान स्वयं किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु आचार्य के रूप में, गुरु रूप में आए, आकर स्वयं आचरण करके दिखाया। सुनाम संख्या जप सूत्रधारी, और उनका आदेश है ये, जो क्या आदेश है? जो मेरा फॉलोवर किसे कहा जाएगा? जो उसमें आचरण करके शिक्षा दे। क्यों गाल बजाओ, आप पंडित से गाल बजाओ नहीं चलेगा, महाप्रभु धारा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उपदेशक बन रहा है, बड़े उपदेश देता है, स्वयं आचरण नहीं करता है, तो वो गौड़ी धारा में है ही नहीं। क्योंकि आचरण, प्रभुपाद जी का आचरण देखो, गुरुवर का आचरण देखो, सबका आचरण ये रहा है, करो फिर बोलो, करो 100% बोलो 60%। ये हमारी परंपरा है। यदि इस बीच धारा में आकर के उपदेश देने में तो पंडित हो जाता है और करता नहीं है, तो फिर महाप्रभु फॉलोवर नहीं है, अनुगत नहीं। तो इन महापुरुषों का जीवन चरित्र अद्भुत रहा है। गुरुदेव जब मठ में आए थे, केवल 8-9 साल के बच्चे, 8-9 साल के छोटे बच्चे, क्या होता बताओ? क्या होता सुनो बच्चा, है ना? मोस्टली देखा जाता है जो बच्चा बचपन में मठ में आ जाता है ना, कुछ दिन में फिर वो बहुत तेजी बिगड़ भी जाता है। यहां आता है, रसगुल्ला खाया तो होता नहीं है, फिर बाहर रसगुल्ले दिखाई पड़ते हैं, खाने की इच्छा चला जाता है। रसगुल्ला मतलब क्या? जगत का सुख,
5 साल की 9 साल की उम्र में मठ में आ गए और आकर के ऐसे जमे कहां से कहां पहुंच गए। कैसी सेवा करते मठ में आकर के, क्या ममता वैष्णव के प्रति। घर की कोई ममता नहीं। जब मठ में आए थे, जब मठ में आए थे उस समय आए थे कब, गौर पूर्णिमा के दिन आए थे। इनके माताजी सरोजनी देवी प्रभुपाद जी की शिष्या थी, उनके साथ मठ में आए थे। मठ में आते ही जब मठ में आए, जैसे ही सब गुरुवर को देखा, प्रभुपाद जी को बहुत पुराने हैं प्रभुपाद जी गुरुदेव हमारे, ये मैं समझना कि यदि मुझे संन्यास से दीक्षा नहीं हुई परंतु सामान्य नहीं थे, ये बहुत पुराने हैं। गुरुदेव बोलते थे काग भुसुंडी है मुझे बोलते थे, महाराज बोलते थे महाराज काग भुसुंडी है, काग भुसुंडी। कई सन्यासियों से पहले आए हैं, कई सन्यासियों से, जो सन्यासी प्रभुपाद जी के सन्यासी कईयों से पहले आए हैं, बहुत पहले आए हैं। और छोटे बच्चे दीक्षा नहीं हो पाई, अलग बात है। किसी शिष्य ने कहा गुरुदेव हम प्रभुपाद जी को अपना परम गुरुदेव मान सकते हैं? भाई गर्व होता है, जानते हो हमारे परम गुरुदेव कौन है? प्रभुपाद जी है। तो गुरुदेव ने कहा भाई मैंने तो अभी प्रभुपाद जी गुरु को माना ही नहीं है, मैंने गुरु माना है अपने गुरुदेव को, मतलब कैसे गुरु महाराज जी को। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है तो बोलो। देखो हम कई बार शिष्य नहीं होते हैं तो भी बोल देते हैं, जानते हो मैं किसका शिष्य हूं, बोल देते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं ये प्रकाश ने मैं प्रभुपाद जी के समय आया था, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका दीक्षा लिया, कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला। बोला क्यों? बोले तो गुरुदेव बोले तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है, तुम ये दिखाना चाहते हो प्रभुपाद जी का मैं क्या हूं, प्रशिष्य हूं। इस तेरे मन में कामना बैठी हुई है, मैंने कहीं प्रभुपाद जी को गुरु नहीं माना। देखो तो कह रहे हैं यहां पर बहुत छोटे बच्चे मठ में आए। अब पढ़ाई लिखाई कहां पर हुई? मठ में ही हुई, पढ़ाई लिखाई हुई है। और यहां रह करके कितनी सेवा करते थे, पढ़ाई भी करना, मठ की सेवा भी करना, प्रभुपाद जी की स्पेशल पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करना, प्रभुपाद जी कपड़े धो देना, उनके जो रसोई के समय उनकी सब्जी अमान्य कर देना। और जो खेत थे, खेत से चने है ना, चना तो चने होते हैं, पौधे चने, वो चने खाने में बड़ा मजा आता है। वो चने छिलो, बड़े मीठे मीठे लगते हैं वो हरे चने, और जो खेत से बिन के ले आते हैं उनको छिल के प्रभुपाद को देते थे। ऐसी पर्सनल सेवा भी करते थे, उनकी सेवा तो करते थे, परंतु साथ साथ में जितने वैष्णव थे उनको पता ही नहीं चलता था। जैसे किसी ने कपड़े भिजा रखे हैं बाल्टी में, धो दिए, धोकर सुखा दिए, फिर प्रेस कैसे करते थे? रह करके थाली से, कोयले कहां है, ऐसे करते थे, थाली उठाई ऐसे उसको ऐसे कर देते थे। और कमरे में वो कपड़े वहां रखाते थे। इतनी सेवा की, गुरु वैष्णव सेवा की है। और इसलिए सबके प्रिय बन गए, सबके प्रिय थे। स्पेशली नरहरि प्रभु का अत्यंत प्रिय, उनके अनुगत में सेवा करते थे। और कैसे जीवन चरित्र है, भूत भी जिनका स्पर्श पाकर के, दर्शन पाकर के उद्धार हो जाए, भूत अलौकिक जीवन चरित्र आए ना। परसों ने वो महाराज आए थे ना, दंडी महाराज आया था ना, गिट्टा सन्यासी आया था कुछ दिन पहले, यात्री लेके आया था। वो मठ में कैसे आया पता है? वो था नक्सली कमांडर, स्त्री को हरण करना धंधु सामान्य चीज है, ऐसे करते थे। नक्सल कमांडर था उनका। तो शिलचर क्या है, शिलचर में गुरुदेव हमारे मठ है, उधर मठ में गए थे एक बार। तो ये एक गृहस्थ भक्त के साथ में चला गया, जो दिखाते हैं महाराज, सुना है महाराज आए हैं,
चलो दिखाते हैं। बैठो बैठिए बैठिए। तो गुरुदेव जैसे प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा, ए तू कैसा है? अपने तकिए के नीचे तू अब अपनी बंदूक रख करके आ गया तकिए के नीचे, तो अब तो अपनी गन रख करके आ गया। सोच कोई बच्चा उठा ले, उसका क्या होगा? उसकी जमीन, उसका मुझे कुछ शब्द नहीं निकला। याद है, हाँ, आज जल्दीबाजी में मैं बाहर जाने वाला था, तो ये इसने बुला ले, मैं चलाया, वो तकिए ऊपर ही बंदूक रखी हुई, उसका कुछ कहना ही नहीं आया। इन्हें पता कैसे चला मैं तो गन रख करके आया हूं? ऐसा परिवर्तन हुआ, उन्हें चरण आशा कर लिया। अद्भुत महिमा उनकी अब सुनते हैं, अब सुनेंगे आप लोग। अभी टाइम मिलना, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, क्योंकि माताएं बोलेंगे, दीदियां बोलेंगी, है ना। तो अभी हमारे धीरे हमको महिमा सुनाएंगे उनकी, उसके पश्चात फिर और दीदियां और बाकी हैं बोलने वाले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्रीरूपाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलानुकथने सुदक्षमौदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां शिरसा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। एवं गुरुत्रय जो हमारे माने जाते हैं उनमें श्रीला भक्ति वेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परमेश्वरी प्रभु, अमल कृष्ण प्रभु, जयदेव बाबा जी, समस्त वैष्णव वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, माताएं एवं बहनें, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो आज गुरुद्वय की तिथियों को हम मना रहे हैं। शीला भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरु जी भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी के साथ करीबन 47 साल का संग रहा और अपनी ही तिथि पे उन्होंने गुरु जी को भी आत्मसात किया। उनकी आविर्भाव तिथि में गुरु जी की तिरोभाव तिथि है और उनकी तिरोभाव तिथि में त्रिकम महाराज जी की भी तिरोभाव तिथि है। ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है कि जो वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं वो अपने कनिष्ठ गुरु भ्राताओं को अपनी तिथियों पे आत्मसात कर रहे हैं।
इसका तात्पर्य है कि उनका जो संबंध है वो खाली भौतिक या इसी जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का संबंध है। हम लोगों ने गुरु तो धारण किया, लेकिन गुरु का विचारण धारण कर पाए या नहीं, ये हम लोगों को आत्ममंथन करना है। क्योंकि मैं अपनी ओर देखता हूं तो यही पाता हूं कि गुरु धारण करके भी संतुष्टि नहीं हो रही, जो आत्म तृप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके विचारों को धारण करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। सहज ही गुरु संग मिल भी गया, जैसे मैं अपने जीवन में देखता हूं, कहां माया में संसार में फंसा हुआ था और इस्कॉन से पहुंचा गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ में मथुरा में प्रेमानंद प्रभु जी का आश्रय मिला और गुरु जी को मैं जानता भी नहीं हूं। गुरु जी की महात्म तो बहुत दूर की बात है जानना, और मेरा प्रेमानंद प्रभु से संबंध है। तो एक दिन गुरु जी जा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में मानसरोवर। ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हो चुकी है और गुरु जी को मानसरोवर जाना है और गाड़ी नहीं आई। तो प्रेमानंद प्रभु बोले, वो नया एक लड़का आया है, उसके पास कार है, वो आपके साथ चला जाएगा। देखो भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। मैं गुरु जी को लेकर के मानसरोवर जा रहा हूं और रास्ते में गुरु जी से बात हो रही है। गुरु जी पूछ रहे, भाई कहां से आए हो, कैसे हो, कहां से क्या सीखा, इस्कॉन से क्या सीखा। मैंने कहा महाराज जी इस्कॉन से हमने वैदी भक्ति सीखी। बोला अच्छा वैदी भक्ति सीखी, बताओ परिभाषा बताओ उसकी। तो मैंने जवाब दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्या दुर्गम पतः तत्कवयो वदन्ति। बोले ये वैदी भक्ति है, ये तो अज्ञान जनित संसार के बारे में कहा गया है। एक के बाद एक जो गुरु जी की जो भक्ति पूरित वाणी थी वो हृदय में ऐसे प्रवेश करने लगी, उनका संग पाके। बोले भैया ये वैदिक भक्ति की परिभाषा नहीं है, हैं? वैदिक भक्ति की परिभाषा है, यत्र, पीछे माधव महाराज जी बैठे हुए तो वो बोले, यत्र रागान अवप्तात्वात् प्रवृत्ति रूप जायते। ये भगवान में हमारी स्वाभाविक प्रीति तो है नहीं। यत्र रागान अवप्तात्वात्, अभी राग तो हुआ नहीं है, प्रवृत्ति रूप जायते कि हाँ मैं पारमार्थिक जीवन जीऊंगा, ऐसी प्रवृत्ति उपज आए। जैसे हम लोग भगवान के पास आए या गुरु जी के पास आए, इसलिए नहीं आए कि हमें भजन करना है, इसलिए आए कि भाई संसार में बड़े कष्ट है, चलो गुरु जी भगवान की शरण ली जाए। गुरु जी को तो अभी जानते नहीं है और गुरु जी का महात्म भी नहीं जानते, भगवान की शरण ली जाए। क्योंकि आर्थ है जो दुखी है वो भी भगवान की ओर आता है, जो अर्थार्थी है जिसको पैसा प्रतिष्ठा आदि चाहिए वो भी भगवान की ओर आता है, जिसको साधारण जिज्ञासा है कि भाई मैं कौन हूं वो भी भगवान की ओर आता है। और जो जिज्ञासु हैं उनका भी ये जिज्ञासा कमी होती है कि मैं कौन हूं, उनकी ये जिज्ञासा होती है कि ये संसार इतना वैचित्र्यमय है, इसके पीछे कोई है भी है। पक्षियों के अलग अलग रंग है, ऋतुओं के अलग अलग प्रकाश, हर व्यक्ति का रूप अलग, स्वभाव अलग, इसके पीछे कौन है, कौन इंजीनियर है? तो ये जिज्ञासा करके भगवान की ओर आते हैं लोग। और चौथा जो है, जो श्रेष्ठ है, ज्ञानी, जो पूर्व जन्मों में कुछ साधन कर आया है, वो आता है? तो हमारी गिनती किसमें थी? आर्त में, कि भाई संसार कष्टमय अनुभूत हो गया, इसलिए गुरुपाद पद्म का, हरि गुरु वैष्णवों की शरण लेनी है। इतना हम लोगों ने इस्कॉन से सीखा और गौड़ीय मठ में आ गए। अब गौड़ीय मठ में जब आए तो सुबह जो गीति, गौड़ी गीति होती है, सब तत्व और रसों से भरी हुई है। जैसे मैं अभी आता हुआ गुनगुना रहा था, ए घोर संसारे पड़िया मानस,
न पाई दुखेर शेष। साधु संगे यदि हरि भजे तबे तबे अंत होबे क्लेश। संसार आनले जोले छि हृदय अनले बढ़ाए आनल। अपराध छोड़ी लय कृष्ण नाम अनले पड़े जल। अब आग जल रही है संसार की, ये बुझेगी कैसे? इस पे पानी डाला जाए। पानी किस चीज का डालोगे? पैसे का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का डालोगे? नहीं, आग और बढ़ जाएगी। हृदय तो पहले ही जल रहा है और बढ़ जाएगी। अनले बढ़े आनल है। संसार में पहले ही हम लोग तप्त हो रहे हैं, उसके बाद मानसिक यातनाएं, शारीरिक यातनाएं हैं, और अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी ठंडी, कभी गर्मी है। इनसे तो ये अग्नि शांत होने वाली नहीं है। तो फिर अग्नि शांत कैसे होगी? अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम अनले पड़े जल। अब निरपराध नाम कैसे करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि राध तो है नहीं, प्रीति तो है नहीं भगवान के चरणों में। निरपराध नाम कैसे हो? संसार में भगवान 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं, भागवत, तुलसी, भागवत, गंगाए, भक्त जने, चतुर्धा अवतिष्ठते कृष्णा एई चारि सने। जीव न्यास कौरिले से मूर्ति पूज्य होए। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है विग्रह में, तब वो पूज्य होती है। उससे पहले जयपुर में प्रकाशित भी हो गई, वास्तुकार ने प्रकाशित भी कर दिया, कौन उसकी पूजा करेगा? जन्म मात्र ही चारी ईश्वर वेदे को है कि जो भक्त जन हैं, जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है, जो तुलसी महारानी है और जो गंगा देवी हैं, ये जन्म मात्र से, अपने उद्गम मात्र से, स्रोत मात्र से ही ये ईश्वर हैं। लेकिन ईश्वर मेरे बगल में बैठे हैं गुरुजी के रूप में, मैं उनको ड्राइव कर रहा हूं और अपना ज्ञान बखान कर रहा हूं कि मैं वैधि भक्ति करने के लिए आया हूं और वैधि भक्ति की परिभाषा में नहीं जानता। किंतु गौड़ीय मठ में जो परिवेश मिला, विशेष करके मथुरा में, सुबह उठ के मंगला आरती, उसके बाद जो गीति जो है कृष्ण देव भवंतम वंदे, और फिर कार्तिक में नमामि शरम सचिदानंद रूपम, इन चीजों से मन जो है संसार से हटा। प्रीति तो अभी हृदय में उदित नहीं हुई, लेकिन संसार से मन हटना भी बहुत बड़ी बात है भाई। संसार से मन हटना भी बहुत बड़ी बात है। और गुरु वैष्णव साधु की क्या महिमा है, इसको समझने का एक प्रयास शुरू हुआ। लेकिन बाधाएं कहां हैं? पूर्व जन्मों के प्रारब्ध। बड़े सारे हम लोगों ने पुण्य किए हैं, बड़े सारे हम लोगों ने पाप किए हैं। अब भगवान सारे पुण्य एक साथ दे दे तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी पीछे कुछ दिन पहले अखबार में आया था, किसी की लॉटरी खुली बहुत बड़ी, कितनी जाने 25 करोड़ की ना कितने की। तो सुबह जब उसके बेटे उसके कमरे में गए तो उसको रात को ही हार्ट अटैक हो चुका था और हाथ में वो पकड़ी हुई था लॉटरी का टिकट। वो उस खुशी को ही नहीं झेल पाया। और पाप बड़े सारे किए हैं, उन पापों का फल आता है कष्ट के रूप में, मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट के रूप में आता है। वो भी भगवान अगर एक साथ दे दे तो भी छुट्टी हो जाएगी, पागल हो जाएंगे या हार्ट अटैक हो जाएगा। तो भगवान क्या, भगवान नहीं, भगवान तो इनसे अलग है, काल पुरुष। भगवान नहीं, काल पुरुष धीरे धीरे थोड़े से पुण्य दे देगा, ले बेटा भोग कर, और थोड़े से पाप दे देगा। बस जन्म जन्मांतर में हम लोग एक के बाद एक जन्म लेते रहेंगे। लेकिन
उसी में ही लिप्त हो जाएंगे। अगर वहां से कोई निकाल सकता है तो वो कौन है? साधु और गुरु। इसलिए जब तक लोभमयी जो कथाएं हैं वो हृदय में नहीं जाएंगी, तब तक ये संसार अनल शांत नहीं होगी। तो गुरुजी के मुख से जो हरि कथाएं निकलती थीं, हैं, जैसे रामचरितमानस बड़ा आसान है पढ़ना, क्योंकि करुण रस है। अभी मुख्य रस की उसमें बात है लेकिन ज्यादा नहीं है, करुण रस की है, वो बड़ा अच्छा लगता है? आदमी दिन भर हंसे तो भी उसको खुशी नहीं होती, थोड़ा रोना भी चाहता है वो। कई बार तो बैठे बैठे अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आपको सुख बहुत मिल रहा है, आप सुख को भी नहीं झेल पा रहे, इसलिए भी आंसू आ जाते हैं। तो गुरुजी रामचरितमानस में बताते थे वो कथा, जो भरत जी वाली और राम वाली है। भरत जी राज्य भगवान राम को देना चाहते हैं और भगवान राम पिता के वचन का पालन करते हैं। तो गुरुजी बताते थे कि जो राम जी हैं वो समता और मर्यादा की सीमा है, और भरत जी हैं वो ममता और प्रेम की सीमा है। देखो कितना उत्कृष्ट भावनाएं हैं। यानी भगवान और भक्त दोनों सीमाएं हैं, लेकिन भक्त जो है ममता की सीमा है। ममता हमें कौन सिखाएगा? गुरु वैष्णवों से ममता करना, ठाकुर की वस्तुओं से ममता करना, ये कौन सिखाएगा? भगवान सिखाएंगे? कभी नहीं, ये भक्त सिखाएंगे। इसलिए हम लोग यहां पर बैठे हैं भक्तों का गुणगान करने के लिए। भगवान का तो गुणगान आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन उसके ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है उसको कौन हटाएगा? उसको गुरु और वैष्णवी हटाएंगे। इसलिए जब ये ऐसी आकर्षक कथाएं गुरुजी के मुख से सुनी तो अपने आप हृदय माया जगत से हटा। अभी भगवान के चरणों में जो प्रीति है वो अभी बड़ी दूर पर आहत है, क्योंकि उसका जो पैमाना है वो थोड़ा सा और ऊंचा है। वो गुरुजी बताते थे क्या? सेवा साधक रूपेण शुद्ध रूपेण च अत्र ही तत्भाव विलुप्सना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। यहाँ तत्भाव भी भक्तों के लिए आया है कि जो भक्तों के भाव हैं उनके अनुशीलन में, उनके अनुसरण में, उनके चरणों की धूली बनकर आपको सेवक साधक देह से और सिद्ध देह से मानसी सेवा आदि करना जो गुरुजी ही इंगित करेंगे, तब जाकर के हम लोग साधन में प्रवेश करेंगे। गुरुजी की अशेष अशेष महिमा है और शीला भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी की भी अशेष अशेष महिमा है। लेकिन चूंकि समय संक्षिप्त है और वक्ता लोग बहुत हैं, इसलिए हम लोग जीवन भर भी अगर इन महिमाओं को सुनते रहेंगे तो अंत नहीं होगा। लेकिन यही हमारी लालसा रहे, यही लोभ रहे कि हम ऐसी ऐसी हरि कथाओं को श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चारू चंद्रिका दीदी पीछे देखो। बस 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 इतना ही आएगा। माइक दे दो। माइक दे दिया। बाधा प्रभु देना स्पीकर।
प्रभु जी देख रहे हैं फोन से, तुम आप लोगों ने ये निकाल दिया।